हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि मैं शिव पार्थी की पूजा करना शुरू की हूँ। कहते हैं ना कि सोमवार के दिन अगर हम लोग शिव पार्थी बनाते हैं और पूजा करते हैं तो बहुत ही हम लोगों को फल मिलता है। तो हमने समी के मतलब ये देखिए, हमने एक गमले में समी का पौधा लगा के रखा है। देख सकते हैं आप सभी, ये समी का पौधा है। और यहाँ पे मैंने पार्वती जी के हस्तकमल बना लिए हैं और हमने भोले बाबा का सृजन कर लिया है। और कहते हैं कि कोई भी पूजा करने से पहले हमें दीप प्रज्वलित ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने दीप प्रज्वलित भी कर लिया है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग शिव जी की शिव पार्थी पूजन कर लेते हैं। तो कोई भी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी व्रत किया कोई भी पूजा किया जाता है तो अपना सिर ढका होना चाहिए। मैंने अपना सिर ढक लिया है और आप लोग भी जब भी शिव जी की पार्थी बनाएं तो आप लोग अपना सिर ज़रूर ढक लें, क्योंकि बिना सिर ढके हमें कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। तो अब देखिए, मैंने सृजन तैयार कर ली है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ समी के पौधे के पास ही करेंगे। हमारे पास कोई भी गमला है तो उसमें हम कर सकते हैं। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गंगा जल और नॉर्मल जल लेकर के मैं भोले बाबा को स्नान कराती हूँ। शिवाय नमो का मंत्र जाप करते हुए आप लोग भी करते रहिएगा। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो का जाप करते हुए हम लोग भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि दूध, और आपके पास कच्चा दूध है तो ठीक है, अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप पैकेट का दूध भी ले सकते हैं। और तो उसका भी हम लोग शिवाय नमो का जाप करते हुए भोले बाबा को दूध अर्पित कर देंगे, मतलब इससे स्नान करा देंगे। और स्नान करा देंगे। बाकी के मैं उसी में डाल दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा था और ज़्यादा मैं डालती तो अभी शिव जी विसर्जित हो जाते। तो हमें पहले पूजा करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग तिलक करेंगे, चंदन लगा देंगे भोले बाबा को। मैं एक हाथ से बना रही हूँ वीडियो, तो आप लोग दोनों हाथों से कीजिएगा। तो देख सकते हैं कि ऐसे हम लोग भोले बाबा को चंदन लगा देंगे। और फिर हम लोग भोले बाबा को दूध और अक्षत चढ़ाया जाता है, तो एक साथ मैं नहीं चढ़ा पाई हूँ। तो देखिए, आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त के दिन दूध और अक्षत भोले बाबा को चढ़ाना बहुत ही हम लोगों के लिए लाभकारी है। तो दूध भी चढ़ गया, अक्षत भी चढ़ गया। और अब अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप बेलपत्र पे टीका लगा लीजिए या फिर राम राम लिख लीजिए और इस तरीके से आप लोग बेलपत्र चढ़ा दिए शिवाय नमो का जाप करते हुए। ठीक है, आपके पास दूब है तो दूब भी चढ़ा दीजिए। सावन में कहते हैं कि जितनी हरी भरी चीज़ें हैं हम लोग भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। दीप प्रज्वलित हम लोग पहले कर लिए हैं। फिर जो है भस्म चढ़ा देंगे भोले बाबा को शिवाय नमो का जाप करते हुए या शिवाय नमो का जाप करते हुए। और उसके बाद हम लोग धूप दिखा देंगे। तो धूप दिखा देंगे शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो का 10 बार, 11 बार, 108 बार, 7 बार, आप जितनी बार भी कर सकते हैं। तो शिवाय नमो का जाप करते हुए हम लोग धूप दिखा देंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे। और भोले बाबा से जो भी हम लोग को संकल्प लेना है, हम लोग संकल्प ले करके और अपनी इच्छा बोलते हुए भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ा देंगे। और फिर से एक बार गंगा जल और जो भी है हमारे पास भोले बाबा को थोड़ा सा अर्पण कर देंगे, थोड़ा सा शिवाय नमो का जाप करते हुए। और जब थोड़ी देर बाद हमारा दीप और ये धूप ठंडा हो जाए, उसके बाद हम लोग
इसी में शिव जी को विसर्जित कर देंगे। अगर आपके पास मिट्टी ऐसी है कि शिव जी इसी में विसर्जित हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप किसी पात्र में पानी ले लीजिए और उसमें शिव जी को डाल दीजिएगा, शिव जी उसी में विसर्जित हो जाएंगे। और दोस्तों भोग में हम किशमिश लगा रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों का व्रत है ना, आज 3 अगस्त है, तो 3 अगस्त को पहला सोमवार का व्रत है। तो हम लोग भोले बाबा को, मतलब आपके पास जो भी है, आप जिस चीज़ के वो रखते हैं, आप भोले बाबा को चढ़ा दीजिए भोग में। और उसके बाद हम लोग, मतलब हम भोले बाबा को पुष्प चढ़ा देंगे। तो हमारे पास अपराजिता का पुष्प है जो भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए हम पुष्प को चढ़ा देंगे। तो एक और हमारे पास ये फूल है, ये भी भोले बाबा को चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप बेलपत्र, फूल और भांग, धतूरा जो भी आपके पास है भोले बाबा को चढ़ाइए, हाथ जोड़ लीजिए और भोले बाबा से अपनी मनोकामना बोलिए। भोले बाबा हमारा सुहाग अखंड रखिए, हमारे बच्चे उन्नति करें, हमारा घर परिवार संसार बसा रहे, हमारे पास जो भी चीज़ की कमी हो आप पूरा करना, हमारे सुहाग को अखंड रखना। तो ऐसी आपकी जो भी इच्छा है, आप इच्छा अपनी बोलिए और भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए। और हेलो दोस्तों, तो आइए हम भोले बाबा को विसर्जित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम भोले बाबा पे जल चढ़ा देंगे। तो देखिए कि हमारे भोले बाबा अच्छे से विसर्जित नहीं हो पा रहे हैं और हमें इनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बेलपत्र और फूल, अगर आपके वो उसी में हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हम फूल और बेलपत्र ये सारी चीज़ें ले करके और अच्छे से भोले बाबा को ऐसे मिट्टी के साथ निकालते हुए ऐसे हम इनको जल में ऐसे कर लेंगे कि भोले बाबा मतलब पूरी तरह से उसमें हो जाए। और जब ये पानी गल जाए, मतलब उसमें अच्छे से विसर्जित हो जाते हैं, तो इस गमले को, इस पानी को हम इसी गमले में डाल देंगे और या फिर कहीं ऐसे जगह डाल देंगे कि मतलब हमारा पैर ना जाए। और इस तरीके से हम लोग पूजा पाठ कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको, जब पूरी तरह उसमें भोले बाबा विसर्जित हो जाएंगे, अपने हाथों से तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आप लोगों की वो लाल वाली मिट्टी या फिर कोई ऐसी मिट्टी है जिससे कि तुरंत उसी में विसर्जित हो जाते हैं तो ठीक है, वरना आप इस तरह से किसी पात्र में पानी ले लीजिए, भगोने में या फिर जो भी हो आपके पास, थोड़ा गहरा बर्तन हो, उसमें पानी ले करके और फिर हम लोग उसी में भोले बाबा को प्रवाहित कर देंगे। विसर्जित हो गए और फिर हाथ जोड़ करके कामना कर लेंगे। और तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।